वर्ण भ गेल। एकरा छोट छीन चैप्टर नहीं समझबै, अत अहाँ के क्लास लेला से 2 नंबर प्राप्त होइत। मुदा पूरा हम विस्तृत से क्लास देब, क्लास से लेफ्ट होवे के प्रयास नहीं करब, नहीं तो एक बार क्लास छूटत। एकेटा टारगेट राखू, JRF। अहाँ सब प्रोफेसर नहीं बनना चाहे छियै? जो अहाँ सब प्रोफेसर बनना चाहे छी त NTA UGC नेट JRF जून 2024 वाला जे छै बैच अहाँ सब बाय करू। पेपर 2 के लेल संगे संग पेपर 1 के सेहो प्रिपरेशन कराओल जायत। मैथिली के लेल कोर्स वैलिडिटी अहाँ के भ गेल 1 साल के लेल अहाँ के भेटत। वीडियो लेक्चरल PDF और लेक्चर वाइज जे छे से अहाँ के MCQ डेली यानी मॉक टेस्ट अहाँ के डाउट क्लियर कराओल जायत। जो अहाँ सब प्रोफेसर बनना चाहे छी, JRF लेवा चाहे छी, JRF हम एकेटा संकल्प लै छी JRF के लेल। जो अहाँ सब JRF लेवा चाहे छी तो PK सर मैथिली एप्लीकेशन डाउनलोड करू, प्ले स्टोर पर जाओ, PK सर एप्लीकेशन डाउनलोड करू और UGC नेट JRF जून 2024 वाला जे छे से बैच बाय करू। जो अहाँ सब विशेष जानकारी लेवा चाहे छी तो 82 10 28 8 00 पर गप क सकै छी। तो अहाँ सब देर नहीं करू, बैच शुरू अछि। बैच लेवाक लेल जल्द से जल्द संपर्क करू। जे के मतलब जूनियर, R के मतलब रिसर्च, F के मतलब फेलोशिप। मुदा हमर टारगेट अछि जिगर, रिचार्ज, फेलोशिप। एकरा याद राखू, टारगेट रखबाक छै JRF पर। तो पहिल मैथिली व्याकरण जे वर्ण भ गेल, वर्ण से UGC नेटो में क्वेश्चन आवे छै, स्टेटो में पूछे छै, BPSC में पूछे छै। तो चूंकि एकरा हम टाइपिंग नहीं करा पोलियन, लेकिन हमार लिखलहबो बहुत बढ़िया छै। तो वर्ण तो सब जाने छे कि वर्ण ओय मूलधवनी के कहल जाय छे जेकरा हम तोड़ नहीं सके छे, खंड नहीं कह सके छे, विभाजित नहीं कह सके छे, बंटवारा नहीं कह सके छे। ओकरा की कहल जाय छे? वर्ण कहल जाय छे। यानी लिपि के सबसे छोटी अहाँ के जैसे से इकाई हो छे। चना देखियो, एमे हम राम लिखलिए तो एमे हमरा कतेक वर्ण के जरूरत पड़ले? एमे हमरा राम लिखा के लेल हमरा ओना मानी तो एमे जैसे से 4टा वर्ण के जरूरत पड़ले। र के साथ आ के उच्चारण आ म के साथ अ के उच्चारण। हम कोनो भी वर्ण के जखन हम उच्चारण करे छिए तो ओय वर्ण में जे छे स्वर छोड़ के व्यंजन के जखन हम उच्चारण करे छिए तो ओय में स्वर के स्वर रहबेटा करे छे। हालांकि हम स्वर लिखे नहीं छे, लेकिन ओ छुपल रहे छे, ओ छुपल रहे छे। तब देखियो, तो सबसे पहले अहाँ के पूछत क्वेश्चन कोना पूछत। हालांकि एखन धरि तक क्वेश्चन अहाँ के उठबै छी एतऽ से, हम बता दै छी कतऽ से उठबै छी। हम ग्रुप में नहीं शेयर कर पौलहुँ, हम देखियो हमरा BPSC वाला क्लास में नहीं शेयर केलिए। हम एखन जस्ट क्लास समाप्त भेला के बाद हम शेयर कर देब। क्वेश्चन अहाँ के उठै छे हे एतऽ से UGC नेट में। अहाँ सबके UGC नेट में क्वेश्चन उठत एतऽ से, मुदा एतऽ से जे क्वेश्चन उठत तो ओय के लेल अहाँ के पूरा अहाँ के जैसे से डीपली अहाँ के पढ़ऽ पड़त, तखने अहाँ के एकटा क्वेश्चन, मात्र एतऽ से एकटा क्वेश्चन आयत। आ ओय के लेल कते नंबर अहाँ के भेटत? 2 नंबर।
तब देखियो कनी माइक अपन बंद कर लिया संतोष जी, माइक बंद करू। बर्तन का आवाज आब रहा है संतोष जी, एयरफोन लगा लिया, माइक बंद कर लिया, काजो करू क्लासो देखू। तब देखियो तो अहाँ तो बुझ गलिए ओ वर्ण होय छै, मतलब जेकरा हम जे छै से कहे के अर्थ भेलै कि ओकरा हम तोड़ नहीं सकै छियै। जो एत से क्वेश्चन बने आ एत से क्वेश्चन अहाँ के मैचिंग में नहीं पूछत, यो बुझ लियो मैचिंग में नहीं पूछत। एखन धर जे हम देखलिए या देखो क्वेश्चन केना अहाँ के सेट करे छै, 10 टा क्वेश्चन मैचिंग में सेट करे छै, 10 टा क्वेश्चन अहाँ के मतलब 4 लाइन में पूछे छै, मतलब 4 ऑप्शन में पूछे छै, 10 टा क्वेश्चन अहाँ के काल उनकर अवस्था से पूछे, 5 टा क्वेश्चन मोटा मोटी 5 टा क्वेश्चन अवस्था से रहे छै, प्रकाशन वर्ष से रहे छै। तो जाय में जब 4 लाइन में जब पूछे छै क्वेश्चन, एक टा क्वेश्चन अहाँ के 4 ऑप्शन में पूछे, मतलब डायरेक्टली जे फलना के जन्म कहिया भेलन, चिलना के पिता के नाम की छै, या सब डायरेक्टली पूछे छै। तो जहाँ ज्योतिरीश्वर जे छै से ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जन्म कहिया भेलन, तो 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। तब देखियो तो तहिना अहाँ के पूछत। तो वर्ण जे छै से ओ मूल ध्वनि छै जेकरा हम बंटवारा या तोड़ नहीं सकै छी। दोसर गप, मैथिली में जो वर्णक संख्या होइत अछि ओ अहाँ के ओना मानल जाए तो 47 टा होइ छै, मुदा बीपीएससी जे हम देखे छे पीला टाइप के जे लिख दै छी, जे ओ बीपीएससी में अहाँ के पूछने रहे 51 टा, बुझलौं। तो जो याद रखब यदि 47 रहत अहाँ सब 47 द देबै, आ 51 रहत अहाँ के 51 द देबै। ओकरो हम प्रमाणित अहाँ के नीचा में द रहल छी जे कुना 51 हेतै आ कुना 47 टा हेतै, प्रमाणित द रहल छी। सबसे पहले स्वर के संख्या, स्वर के संख्या अहाँ के 14 टा अछि। जो अहाँ सबसे पूछा कि स्वरक संख्या कतेक अछि, तो 14 टा याद रखब, 14 टा स्वरक संख्या अछि। स्वर केकरा कहल जाय छै पहिने तो ओ जानियो, स्वर केकरा कहल जाय छै ओ जानियो। नीचा में आबि जाओ, देखियो सबसे पहले हम एता देखियो, देखे छी एता देखियो स्वर अछि। स्वर जे अक्षर बिना केकरो सहायता से बाजल जाइत अछि ओ स्वर वर्ण कहबै छै। कहे के तात्पर्य भेल कि स्वर ओकरा कहल जाय छै एकरा केकरो से मतलब नहीं छै, एकरा भाई भैयारी केकरो से मतलब नहीं छै, अड़ोसी पड़ोसी किनको से नहीं मतलब छै, ये स्वयं छै। ब्रह्मा विष्णु जे कहियो एकरा जे स्वयं छै ब्रह्मा, बुझलौं, शिव छै, एकटा बिंदु छै यहाँ का, इनका किनको आवश्यकता नहीं पड़तनि। तो जे मतलब एकरा ककरो सहायता के आवश्यकता नहीं छै, किनको हेल्प के जरूरत नहीं छै, तो एकरा स्वर कहल जाय छै। एकर संख्या कतेक छै तो 14 टा। अब हम आबि जाय छी कत, पहिने व्यंजन पर। दोसर नंबर देखे छियै, आवाज नहीं जा रहल है, आवाज नहीं जाय छै। आवाज पूरा घर घर लगा, नेट के अर्चना दीदी अहीं के प्रॉब्लम है, सर के सबके आवाज जाय छै। हमर तो 5G छै। तब देखू आब जाय अछि किनके, के बाजलौं जे आवाज नहीं जाय छै। गंगा जा रहल अछि आवाज, जी सर आबै छै अब। चलू
अहाँ के बैच के गंगा 3-4 टा विद्यार्थी फोन केने रहे थे जी क्लासक लेल हमरा नाम बड़ा सुंदर कहलथि, नामो हम भूल गेलहुं उनका। हमरा कहे छले सर पहले कनी डेमो द दिया। हम कहलिए यूट्यूब पर जाओ 4-5 बहुते डेमो भेट जायत। तो हम कहलिए बाजू कोनो टॉपिक, वह पर डेमो द दै छी। तब देखियो तो अहाँ के क्वेश्चन एत जे छे सबसे पहले याद राखब व्यंजन। आप देखियो ई व्यंजन जे भेले अहाँ के व्यंजन वर्ण, जब तक एकरा से सलाह नहीं करते तब तक एकर अहाँ के निर्माणे नहीं हेतै, एकर उच्चारणे नहीं हेतै। बुझलौ? तो क जखन हम बजे छे तो अ के उच्चारण आबै छे, ख जब बजे छे तो अ के उच्चारण आबै छे। तो एकरा एकर सहायता लेवा पड़ते। तो व्यंजन ओय मूलधवनी के कहल जाइत अछि जकर उच्चारण में स्वर वर्णक सहायता लेल जाइत अछि। तो बुझ गेलौ? आ एकर संख्या अछि 33। जखन अहाँ सबके 1 या 2 यूनिट जखन बीत जात, किछ हम पढ़ा देब, तो एहि टॉपिक पर अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव तैयार कैल जात। और जे साप्ताहिक जे कहने रही संडे का, आई संडे तो नहीं मुदा अगला संडे अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव देल जात वर्ण पर, जैमे से एकटा क्वेश्चन अहाँ के यूजीसी नेट में व्यंजन के रहे। संख्या एक बार पूछले है सर। हाँ यूजीसी अही में बेर नहीं, प्रत्येक बेर पूछे छे, अही बेर नहीं प्रत्येक बेर पूछे छे एकटा क्वेश्चन। जी जी ओई के बाद याद रखब। अब देखियो जना मैथिली में 14 टा होय छे हम कहने रही, आ हिंदी में कतेक होय छे वर्णक संख्या आ स्वरक संख्या 11 टा, मुदा मैथिली में कतेक होय छे 14 टा। याद रखब। जो कहीं बाय द वे पलट दिया, कहे का अर्थ भेले स्वरक के संख्या पूछ लिया। हाँ व्यंजन व्यंजन संख्या कतेक बेर पूछने छे यूजीसी नेटो में, तो अहाँ सब 51 मानब। 51 देने रहते 51 आ नहीं वो तो ऑप्शन यदि 47 रहते तो 47। अब देखियो हम जोड़ाइयो दै छी। मान लिया 33 भ गेल व्यंजनक संख्या, 14 टा स्वर भ गेल, तो कतेक भ गेले अहाँ के अहाँ के भ गेल 47, यानी 3 4 7 आ 3 4 7 आ 3 1 4 अहाँ के भ गेल 47। मुदा मानल जाए एकटा तो अक्षत्र ज्ञान ओहो तो वर्णे में आबै छे, हालांकि वो संयुक्त व्यंजन में आबि जाय छे, ओ संयुक्त व्यंजन में आबि जाय छे। यदि हम अक्षत्र ज्ञान के लै छियै तखन 50 टा पुरै छे, 3 टा भेले ना। तो एहि तरह से हम मतलब हम देखलिए या, और री ली इहो सब अहाँ के आपस में जोड़ दै छे बहुते। हालांकि प्रमाणित के तौर पर देखल जाए तो 47 टा होय छे, 47 टा होय छे। बाकी में तो किनको दिक्कते नहीं है। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री ली ए आई ओ औ अंग अ, ई 14 टा अहाँ के भ गेल स्वरक संख्या। एहि के बाद नीचा देखे छे क वर्ग ट वर्ग च वर्ग त वर्ग प वर्ग आयर अलावा ह तक, ई अहाँ के भ गेल व्यंजनक संख्या। एकर संख्या 33 टा अछि। अब हम देखियो नीचा में नोट देख रहल छी अहाँ सब, एकर उच्चारण कंठ आ तालु से होइत अछि। केकर? स्वरक उच्चारण। तो स्वरक उच्चारण कतऽ से होइत अछि? कंठ आ तालु से, तालुक स। बुझलहुं? जो अहाँ सबसे पूछे कि स्वरक उच्चारणक स्थान ठीक कंठ तालु दंत ओष्ठ एना करके अहाँ के ऑप्शन देने रहत, तो कंठ आ तालु से। ओहि के बाद एतऽ देखियो नीचा में, एतऽ तो हम संख्या बताइए देलहुं। नीचा में अहाँ के व्यंजनक देखियो क ख ग घ, यानी क वर्ग च वर्ग, एकर विस्तृत आगू हम करब।
आबि जाओ एतऽ स्वर वर्ण मात्रा के हिसाब से 3 प्रकार के होइत अछि। कतेक प्रकार के? 3 प्रकार के। जो अहाँ सबसे पूछे कि स्वर वर्ण के कतेक भेद अछि या कतेक प्रकार के होइत अछि, तऽ 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तऽ ह्रस्वर, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर आ तेसर भऽ गेल प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जे बहुते आदमी प्लुत के जगह पतलूत कह दै छथि, मिस्टेक भऽ जाइ छै, बुझलहुँ। तऽ प्लुत स्वर अहाँके भऽ गेल। तब देखू, आब हम एतऽ कनि विस्तृत में अबै छी, डीप में अबै छी। अब ह्रस्वर देखियो, जाहि स्वरक उच्चारण में कम समय लागै छै ओकरा कहल जाइ छै ह्रस्वर कहल जाइ छै। और एकर संख्या अहाँके 5टा होइ छै। कैटा? 5टा। जो अहाँ सबसे पूछे ह्रस्वरक संख्या कतेक अछि, तऽ 5टा। ऑब्जेक्टिव में पूछत ह्रस्वरक संख्या कतेक अछि, तऽ 5टा। कौन कौन? तऽ अ, हर्षी, हर्षु, री, लृ, ई 5टा भऽ गेल। बुझलहुँ? याद राखब अहाँ सब। तो अहाँ सबके कने मान लिअ भऽ सके सेटिंगे के तऽ छै, मान लिअ कहीं सेटिंग एना कऽ दिया जे ह्रस्व, कियाकि दिन पर दिन प्रतिदिन अहाँके जे छै से क्वेश्चन के लेवल बढ़ा रहल छै, तो एनाहितो अहाँ सबके दऽ देत अ, हर्षी, हर्षु, री, लृ के कहल जाइत अछि। की कहल जाइत अछि? तऽ ह्रस्वर कहल जाइत अछि। ऑप्शन में दऽ देत ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, व्यंजन, मतलब अहाँके किछो दऽ देत। तऽ ऑप्शन देने रहत 4टा, एहिमे से कोनो नहीं, तऽ एहिमे भऽ जेतै ह्रस्वर भऽ जेतै। एकर संख्या कतेक? तऽ 5टा। याद राखब, नीचा नोट में देखियो, री, लृ के री कहल जाइ छै, री के रूप में जानल जाइत अछि। बुझलहुँ? तो अहाँ सबके एनाहितो कह देत री के कोन रूप में जानल जाइत अछि, तो मात्रा देने रहत हर्षी के, दीर्घी के, एना के प्री के, यानी री के एकरो, और एहिमे से कोनो नहीं। तखन की करबै? आई पर ऑप्शन लगेबै, ए, बी और सी और डी में रहते, एहिमे से कोनो नहीं। तखन हम ई हर्षी वाला पर राइट लगेबै। ओहिना कह के री हटा के लृ दऽ देत। लृ के की कहल जाइ छै? तऽ हर्षी के उच्चारण, हर्षी के मात्रा जे छै, ई मात्रा कहल जाइ छै, री कहल जाइ छै, अर्थात री। सॉरी, ये तो हम मिस्टेक भऽ गेल, चूंकि हम ध्यान नहीं देलिए। री कहल जाइ छै, री, 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 एना कह के अहाँके देने रहत ऑप्शन। तो कौन हेतै? ये हर्षी वाला हेतै, हर्षी वाला री हेतै, हर्षी वाला री हेतै। ओहि के बाद दीर्घ स्वर पर आबि जाओ। दीर्घ स्वर केकरा कहल जाइ छै? देखियो, एहिमे जे छै, जे एहिमे आ, दीर्घी, दीर्घी, हर्षु, एहिमे हर्षु नहीं दुर्गु हेतै, याद रखब, तऽ कनि मिस्टेक भऽ गेल छै। दुर्गु, एकरा दुर्गु बना ले, हम दुर्गु बना के पठा दै छी। आ देखियो, आ, दीर्घी, हर्षु, आई, ओ, औ, ई की भऽ गेलै? दीर्घ स्वर भऽ गेलै, दीर्घ स्वर भऽ गेलै। एकर संख्या कतेक अछि? 7टा। कैटा? 7 गोट, 7 गोट। अहाँ सबसे पूछ सके अछि दीर्घ स्वर मैथिली में दीर्घ स्वर वर्णक संख्या कतेक अछि? तऽ 7 गोट। कैटा? 7 गोट या 7टा। बुझलहुँ?
ओई के बाद एता देखू पलूत स्वर। पलूत स्वर में जे आबि जाय छै अहाँके जाहि स्वरक उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगैत अछि। सबसे पहले तो अहाँ देखियो एता दीर्घ स्वर में जे से ह्रस्वरो से अधिक समय लागे छै, जकर उच्चारण में ह्रस्वर से बेसी समय लागे छै ओकरा की कहल जाय छै दीर्घ स्वर। आ दीर्घ स्वरक संख्या कतेक अछि त 60 टा। याद रखब अहाँके जो द दिया मतलब दीर्घी हर्षी दीर्घी हर्षु एत हर्षु एते हर्षु ए आई ओ औ ई भ गेल अहाँके दीर्घ स्वर भ गेल। एकर संख्या कते छै 60 टा। पलूत स्वर। पलूत स्वर में ह्रस्वर आ दीर्घ स्वर यानी दीर्घो स्वर से बेसी समय लागे छै त्रिपल, तो एकरा कहल जाय छै दीर्घ स्वर अथी पलूत स्वर कहल जाय छै पलूत स्वर। आ पलूत स्वर के जे छै पलूत स्वर एकरा आ दोसर शब्द में पलूत स्वर में 3 मात्रा के उच्चारण समय लागैत अछि। तो जो अहाँ सबसे पूछे 3 मात्रा के उच्चारण कौन स्वर में लागैत अछि तो पलूत स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर एहिमे से कोनो नहीं। तखन कई पर लगेबै पलूत स्वर पर लगेबै। पूछ लेत 3 मात्रा के स्वर के उच्चारण कौन स्वर में लागैत अछि तो पलूत स्वर में। ओई के बाद एता देखू नोट पर आबि जाय छै। एकर प्रयोग ककरो हाक पढ़वा में आबै छै, हाक पढ़वा में अथवा चिकरबा में कयल जाय अछि। जेना हेरोइनिया हेरोइनी सुनै छै तो मतलब केकरो शोर पारे में करवा जाय छै। एतो हम विस्मयादि बोधक के प्रयोग करे छियै। विस्मयादि बोधक के चिन्ह के प्रयोग होइ छै अहाँके तो बुझ जेबनि कि एहिमे पलूत स्वर के प्रयोग भेल अछि। ओई के बाद एकरा त्रिमात्रिक स्वर सेहो कहल जाइत अछि। जो अहाँ सबसे पूछे त्रिमात्रिक स्वर केकरा कहल जाय छै तो ऑप्शन में ठाई सिन लगा दै के छै पलूत स्वर पर। ओई के बाद एकरा अनुस्वार आ विसर्ग सेहो कहल जाय छै। तो जो अहाँ सबसे पूछे अनुस्वार आ विसर्ग स्वर केकरा कहल जाय छै तो पलूत स्वर के कहल जाय छै। बुझ गेलौं। आब देखियो अब हम आबि जाय छी व्यंजन वर्णमाला वर्गीकरण पर। अब सबसे पहिने वर्णमाला जान लियो की चीज होइ छै। जो अहाँ सब केखनो कहे के अर्थ भेलै एकटा तो सजातीय वर्ण होइ छै, एकटा विजातीय वर्ण होइ छै। वर्णक समूह जखन हम अ लिखै छियै तो अ के बाद अगिला लिखै छियै आ के बाद हम दीर्घी ओई के बाद हर्षु दुर्गु ओई के बाद हर्षु। भोजन खा के पढ़ायले ने होइ छै, भोजन केलहुं तुरंत पढ़बै लए। अ के बाद देखियो ई सजातीय रूप में भ गेलै। ई वर्णक समूह अहाँके सजातीय रूप में चाहे क ख ग घ लिखू तो यानी वो सजातीय रूप में भेलै। अ के बाद हम दीर्घी लिख देलियै, हर्षु लिख देलियै, ओई के बाद आ लिख देलियै तो ई भ गेलै विजातीय वर्णक समूह भ गेल। याद रखब। ओई के बाद आबि जाय छै वर्णमाला। वर्णमाला तो देखियो एहिमे तो वर्ण भ गेलै आ ई सजा देलियै यानी एहिमे खाली अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु छै तो एकरा कहल जाय छै वर्णों का माला। आब जेना फूल के माला गांथे छियै तो की कहै छै फूलों का माला। अब गेंदा फूल खाली अगबे ले लिए तो गेंदा फूल का माला, चमेली फूल का माला। तो तहिना वर्ण सजा देलिए तो वर्णों का माला। बुझ गेलौं। अब हम आबि जाय छी व्यंजन वर्णमाला के। व्यंजन वर्णमाला के
7 भाग में बांटल गेल अछि। कतेक भाग में? 7 भाग में। जो अहाँ सबसे पूछ लिया कि व्यंजन वर्णमाला के वर्गीकरण कतेक भाग में भेल पढ़ाई अछि, करे वाली तो चीजें 7 हैं। भाग में। तो खाली उंगली लागत बा। ओई के बाद एतऽ ध्यान दियो अहाँ सब, अध्ययनक आधार पर एकरा 3 भाग में बांटल गेल अछि, यानी टोटल आबि जाइ छै 7 भाग में। आ कहबे कुना सर, तऽ हे देखियो, स्पर्श व्यंजन, दोसर भ गेल अहाँ के अंतः स्वर व्यंजन, तेसर भ गेल उष्म उष्म व्यंजन, चारिम भ गेल अहाँ के संयुक्त व्यंजन। ओ तोरी के बड़ी टा मूसा छै यौ, बाप रे बाप, मूसो सब घर में तते भ गेल छै ने। तब देखियौ 4 भेल एतऽ, तो 5 बाकी और दूटा कतो हेते अहाँ का, दूटा एमे ओना 7 भाग में एकरा बांटल गेल छै, बुझलौं से एहा में हेते मिक्सिंग भ गेल अहाँ के 7 भाग में एकरा बांटल गेल छै। पूरा हमर कंप्लीट पीडीएफ छलै, बुझलौं। तब हाँ भेले ने ना अहाँ का 1 2 2 अहाँ का 5। अच्छा पहले एतऽ देखियो अहाँ ध्यान, अध्ययनक आधार पर एकरा 3 भाग में बांटल गेल अछि। एकटा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में अहाँ के भ गेल, एकर संख्या अहाँ के 25 टा होइ छै। कतेक? 25 टा। आब एकरा केना याद करबै अहाँ सब, एकर संख्या 25 टा होइ छै। देखियो एतऽ देने छै क वर्ग च वर्ग, वर्ग मतलब भेलै ओइ में जते वर्ण अबै छै ओ सबटा। जेना क वर्ण में देखियो क ख ग घ या, च वर्ण में च छ ज झ या, ट वर्ण में ट ठ ड ढ रा, त वर्ण में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म भ गेल। यानी खाली एकर पहिल वर्ण, यानी अइ वर्णक संख्या के पहिल वर्ण के हम वर्ग में विभाजित क देलिए। कई में? वर्ग में। तब 5 टा छै, 1 2 3 4 5, 5 25, 5 25, एकर संख्या कतेक छै? 25 टा। आब याद कोना करबै, ई ध्यान राखब पड़त। एतऽ से क्वेश्चन बहुत काज करत, याद रखब। जते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके अहाँ सब तैयारी करब, चाहे वो यूजीसी नेट, चाहे वो बीपीएससी, स्टेट, जे भी एग्जाम होय, ओतऽ से वर्ण में से एकटा क्वेश्चन रहबे टा करै छै। ओहि के बाद एतऽ देखू, एकरा याद करे के छै क वर्ग। क यानी कंठ, कंठ स उच्चारण स्थान भेल। यानी क वर्ग में जते भी अबे, क अबे, ख अबे, ग अबे, घ अबे, सबटा के उच्चारण स्थान की हेतै? कंठ। अब मान लिया अहाँ सब पूछ लेत कि ख के उच्चारण स्थान अछि या थी या छै, तऽ की हेतै? कंठ। ग के उच्चारण स्थान अछि तऽ कंठ, या के उच्चारण स्थान अछि तऽ कंठ। बुझ गेलौं? तहिना अहाँ के च में, च के उच्चारण स्थान तालु, 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 मुंह के अंदर तालु, तालु, तालवे वर्ण। च में च अबे, छ अबे, ज अबे, झ अबे, या अबे, जे भी अबे, वा वा, कनी अरा या वा में हम कनी कंफ्यूजन भ जाइ छी, तऽ एकरा कहल जाइ छै तालु। ट वर्ण में मूर्धा, त वर्ण में दंते, दंत, दांत, प वर्ग में ओष्ठे, ओठ, ठोर, होठ। बुझलौं? यानी प फ, यानी कह देत कि ब के उच्चारण स्थान की है, तो खाली प याद रखू न। प यानी ठोर, तो प यानी ब के उच्चारण स्थान ठोर हेतै। अब अहाँ सब पूछले ध के उच्चारण स्थान की अछि, तो ध मतलब द
दंत मतलब त मतलब दंत, तो त में जे भी वर्ण एतै तो ओ दंते हेतै। बुझ गेलौं? ओइ के बाद अहाँ के एकटा ट्रिक और एहि में बता दै छी। तब देखू एतऽ अंतिम में देख रहल छियै, या वहाँ अरा न म देखे छी, ई अंतिम वर्ण जे अहाँ के होय, यानी क वर्ण के अंतिम वर्ण, च वर्ग के अंतिम वर्ण, ट वर्ग के अंतिम वर्ण, त ई या वा रा न म ई 5टा भ गेल। ई की भ गेलै? एकरा कहल जाइ छै नासिक। एकर उच्चारण नाक से होइ छै। अरा न म नाक से उच्चारण, एकर उच्चारण स्थान नाक से होइ छै। तऽ याद रखब, क वर्ग के अंतिम वर्ण, च वर्ग के अंतिम वर्ण, ट वर्ग के अंतिम वर्ण, ट वर्ग के अंतिम वर्ण, प वर्ग के अंतिम वर्ण के उच्चारण स्थान अछि नाक, नासिक। आब क्वेश्चन कोना अहाँ के सेट करत से देखू। जो अहाँ के मैचिंग टाइप के जो पूछ ले, एखन धर त नहीं पूछलक, एखन धरि नहीं पूछलक, और जो एखन अहाँ का मैचिंग में पूछ लिया, एक साइड अहाँ के द दिया कि क्वेश्चन जना क वर्ग के उच्चारण मिलान करो, केना देखबे एक मिनट, उच्चारण स्थान से मिलान करू। देल गेल वर्ण के, देल गेल वर्ण के उच्चारण स्थान से मिलान करू। देल गेल वर्ण के उच्चारण स्थान से मिलान करू। तखन की करबै? तखन की करबै? एक साइड अहाँ के द देत क, मान लिया ठ, ओइ के बाद अहाँ मान लिया जे छै से त हम फ मान लै छियै, आ एक साइड अहाँ के द देत कंठ, अतः द देत कंठ, आ एतऽ द देत ओठ, एतऽ द देत तालू, तालू। फेन ऑप्शन की द देत अहाँ के? ऑप्शन अहाँ के द देत, ऑप्शन अहाँ के द देत क के, या एना के देने रहत अहाँ के 1 2 3, एना के अहाँ के देने रहत। फेन अहाँ के 1 देने रहत, अंग्रेजी अक्षर में 1 एना के, और तब फेन द देने रहत 1 के, एतऽ अहाँ के क ख ग घ क के देने रहत, क ख ग घ क के, तखन मैचिंग में अहाँ के द देत। बुझ गेलौं? त क के मान लिया हेतै कंठ, फ के हेतै अहाँ के ओष्ठ, आ ठ के हेतै तालू। एना क के अहाँ के सेटिंग क सकै अछि, तै ल के एकरा हल्का में नहीं लेबै। आ एनाहिते क के हम टेस्टो लेब, टेस्ट सीरीज जे अहाँ सबके लेल जे हम तैयार करब, साप्ताहिक टेस्ट, जखन अहाँ सबके जे हम टेस्ट लेब सप्ताह में, त अहिना क के अहाँ सबके तैयार हैत। तब देखू, तब बुझ गेलौं। एकटा और चीज हम एतऽ हम सेट करब, कहीं 4 लाइन में अहाँ के 4 ऑप्शन में पूछ सके अछि, त कोना हम तैयार करब? एक मिनट, हम एकटा क्वेश्चन और सेट करे छी, एहिमे से हम किनको नाम बाजब, ओ जवाब देब। क या, देख लेलौं क्वेश्चन क आ या का उच्चारण स्थान अछि, उच्चारण स्थान अछि। हम ऑप्शन द रहल छी 1 कंठ, ऑप्शन नंबर 2 नासिक,
नासिक उच्चारण निवाहित। तेसर भ गेल कंठ और नासिक, कंठ और नासिक। चारिम भ गेल एहिमे से कोनो नहीं, एहिमे से कोनो नहीं, एहिमे से कोनो नहीं। अच्छा गंगा बाजू, क और या के उच्चारण स्थान की अछि? 1 2 3। 1 में अछि कंठ, 2 में नासिक, 3 में अछि कंठ आ 4 में अछि। एहिमे से कोनो नहीं, कंठ आ नासिक दुनू अछि। 3 में कंठ आ नासिक दुनू अछि, 4 में एहिमे से कोनो नहीं। की अछि? आ अहाँ क्लास पर तखन ध्यान नहीं दऽ रहल छियै, गप में लागल छी अहाँ सब। बाजू गंगा की हेतै? कंठ कंठ हेतै। अच्छा कंठ हेतै, चलो माइक बंद कर दो। बबीता झा कहियो की हेतै? अर्चना बाजू, रचना बाजू। सर कंठे होते सर, 1 नंबर। दीपक जी कंठ हेतै? जी सर। अच्छा कंठ जी कंठे हेतै। क्या हेतै कंठ? कि देखियो बाकी माइक बंद कर लिए, आवाज टकरा रहल छै। कंठ है ला के हेतै कि देखियो क और या दुनू कंठ में अबै छै। चूंकि हम नासिक देबै तऽ नासिक में खाली एकेटा एतै। यदि कंठ आ नासिक हम दुनू लेबै तऽ एकटा तऽ कंठ में एतै आ एकटा नासिक में नहीं एतै, मुदा कंठ में तऽ दुनू आबि जाइ छै, तऽ तै लऽ के कंठे हेतै। अच्छा आ अही में जे हम एकरा मिटा दै छियै, हालांकि आ एतो हम लऽ लै छियै न और म, न और म। एकर उच्चारण स्थान की हेतै? एकर उच्चारण स्थान की होबाक चाही? अभिषेक कहू। सर हाँ न के तालु सर और म के ओष्ठ सर। न के तालु म के ओष्ठ और हेतै म के आ ओष्ठ न के सर। तालु हेतै। न के ओष्ठ हेतै आ म के ओष्ठ हेतै, न के तालु हेतै। न के जी सर। तालु हेतै। एहि ऑप्शन में से एकोटा नहीं होबाक चाही। नासिक हैत सर, दुनू के नासिक हैत। क्या हम चंचल सर। हाँ चंचल नासिक हेतै। क्या हेतै? कहने रही एखने सबटा वर्ग के अंतिम वर्ण जे छै ओ नासिक होइ छै। न और म देने छै ना, तऽ नासिक हेतै। बुझलौं? अहिना क के क्वेश्चन फंसायत अहाँ सबके, जे अहाँ सब कंफ्यूजन भऽ जेबै। लेकिन समझै के जरूरत छै, मात्र कनिए दिमाग लगेबै तऽ बुझि जेबै। ई तऽ लेवल अहाँ के भेल। अहाँ बीपीएससी में कोना रहत? बीपीएससी के क्वेश्चन हम सेट करू? कहू तऽ हम सेट कऽ दै छी 5टा ऑप्शन। देखियौ चीज वएह रहै छै, जकर जेहन क्लास रहै छै ओहि हिसाब सँ लेवल ओकर सेट कयल जाइ छै। जेना स्टेट छै तऽ स्टेट के लेवल स्टेटे जगह सेट कयल जेतै। यूजीसी से तऽ यूजीसी छै तऽ यूजीसी के लेवल यूजीसीए जगह सेट कयल जाइ छै। लगातार आई क्लास दऽ रहल छियै 2टा, एहिसँ पहिने अहाँके देलियै। तब देखियौ च वर्ण, आब देखियौ आब नोट में आबि जाइ छी हम कनी। च वर्ण के संघर्ष स्पर्शी वर्ण सेहो मानल गेल अछि। संघर्ष स्पर्शी वर्ण सेहो
मान ले ई बीपीएससी में क्वेश्चन शायद हमरा लाग रहल है पूछने रहे। आ एकटा गप और याद रखब कि एता वर्ण देने छे, वर्ग मत समझ ले, वर्ण नहीं समझ ले। अब च के मतलब है खाली च के बाद छ नहीं आ ज नहीं। जखन वर्ग देने रहतन तखन ओइ च वर्ग में जतेक वर्ण अबै छे च छ ज झ सबटा आबि जैते संघर्ष स्पर्शी वर्ण में। मुदा एतो खाली देने छे, याद देखियो, ध्यान से देखियो हम की लिखने छे, च वर्ण के संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहल जाइत अछि। जो अहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे कि एहिमे से संघर्ष स्पर्शी व्यंजन अछि च छ ज झ त की हेतै च। बुझलौं? आ ई त हम शुरुए में कह देने रही। एकर संख्या कतेक छै? 25 टा। बताओ, आइ हम लगभग में एते दिन से पढ़ा रहल छियै, एखनो विद्यार्थी हमर डेमो क्लास मांग रहल छथि, बहुत विद्यार्थी। यूट्यूब पर गए छियै, देखियो। तब देखू, अंतः स्वर व्यंजन, अंतः स्वर व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के संख्या कतेक अछि? 25 टा अहाँ के पूछ लेत। अब अंतः स्वर व्यंजन जे छै तो अंतः स्वर व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन सेहो कहल जाय छै। यानी अंतः स्वर व्यंजन के अंतस्थ स्वर व्यंजन अंतस्थ व्यंजन सेहो कहल जाय छै। आ एकरा अर्ध स्वर या आधा स्वर सेहो कहल जाय छै। जो अहाँ सबसे पूछ लिया कि एहिमे सँ अर्ध स्वर अछि, अर्ध स्वर केकरा कहल जाय छै या कहल जाइत अछि, या एहिमे से अर्ध स्वर कहल जाइत अछि, तो ऑप्शन देने रहत अंतः स्वर व्यंजन और उष्म वर्ण व्यंजन। ओइ के बाद अहाँ के भ गेल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या अहाँ के दीर्घ स्वर व्यंजन, किछो अहाँ के ऑप्शन द देत। तखन की करबे अहाँ सब? अर्ध स्वर व्यंजन केकरा कहल जाय छै? अंतः स्वर व्यंजन के अर्ध स्वर व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन सेहो कहल जाय छै, अंतस्थ व्यंजन। ओइ के बाद याद रखब एकर य र ल व के अंतः स्वर व्यंजन कहल जाय छै। एकर संख्या कैटा छै? 4 टा। अहाँ सबके पूछत अंतः स्वर व्यंजन के संख्या कतेक अछि? त 4 टा। 4 टा अहाँ सब कहबे। और एनाहितो अहाँ सबके क्वेश्चन पूछत य र ल के कहल जाय छै, य र ल व के कहल जाइत अछि, तो ऑप्शन देने रहत अंतः स्वर व्यंजन, उष्म वर्ण व्यंजन, ओइ के बाद अहाँ के भ गेल स्पर्श व्यंजन, एहिमे से कोनो नहीं। तखन की करबै? तो ऑप्शन लगाबै के छै अंतः स्वर व्यंजन। ओइ के बाद एतय आबि जाओ, र के प्रकम्पी ध्वनि सेहो कहल जाय छै या जाइत अछि। जो अहाँ सबसे पूछे एहिमे से प्रकम्पी ध्वनि अछि, क्वेश्चन पूछत एहिमे से प्रकम्पी ध्वनि अछि, तखन की करबै? र देने रहतै और ल देने रहतै, म देने रहतै, किछो द देतै, लेकिन हेतै की? र। जो पूछ लिया पार्श्व ध्वनि अछि, पार्श्व ध्वनि देखियो नीचा वाला लाइन में ल के कहल जाय छै, तो तखन की ऑप्शन देबै? ल। पार्श्व ध्वनि अछि त ल भ जायत, ल। याद रखब।